राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हरि हारे। सब को राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। अर्थात और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु, रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहि तभयउ अकाजु। अर्थात देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। अर्थात देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। अर्थात देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय से राम निवासु, तहाँ की तिमिर जहाँ तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु को का। अर्थात भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है।